So student, question number 9, using properties of sets so that A union A intersection B जो है वो A के इक्वल होता है, ये बताना है। A intersection A union B वो A के इक्वल होता है, ठीक है। कैसे करेंगे? हमने फर्स्ट पार्ट लिया A union A intersection B, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखो A union A के साथ इसका यूनियन निकाल सकते हैं, तो A union A लिख दिया। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, तो इंटरसेक्शन का साइन ये बनाया A यूनियन B के साथ गए तो A यूनियन B, ठीक है। अब A का A के साथ यूनियन निकालेंगे तो सेट A ही आएगा, तो उसको लिख दिया हमने A इंटरसेक्शन A यूनियन B, ठीक है। तो ये आ गया A इंटरसेक्शन A यूनियन B, और ये A इंटरसेक्शन A यूनियन B जो होता है वो A के इक्वल होता है। क्यों? A जो है सबसेट ऑफ B, तो इसलिए क्या बन गया यहाँ पे आपका A के इक्वल आ गया। उसके बाद ऐसे ही A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल्स टू दिस, तो पहले हमने A इंटरसेक्शन A यूनियन B, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। A का इस A के साथ इंटरसेक्शन, फिर साइन A यूनियन का यूनियन आ गया, फिर A इंटरसेक्शन B के साथ, ठीक। तो अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन है, यानी A का A के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही सेम सेट A आ जाएगा, यूनियन A इंटरसेक्शन B। इसका इसके साथ हम यूनियन निकाले तो किसका आएगा? A के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूव कर लिया। उसके बाद आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट A intersection B equals to intersection C need not imply B equals to C, कि A intersection B equals to intersection C होने के लिए जरूरी नहीं कि B equals to C हो। उसके लिए हमने कंसीडर कर लिया है कि let A equals to 1 2 3 4, B equals to 3 4 5 6, C equals to 3 4 7 8। फिर हमने A intersection B निकाला, तो intersection B में 3 4 3 4 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया। फिर इक्वेशन बन दे दिया इसको। फिर हमने निकाला A और C का इंटरसेक्शन, तो 3 और 4 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C। तो यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू इंटरसेक्शन C। बट यहाँ पे देखो B और C सेट इक्वल नहीं है, उसके बावजूद भी A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू इंटरसेक्शन C हो गया, तो लिख दिया यहाँ पे बट स्टिल B नॉट इक्वल्स टू C, हैंस प्रूव्ड। ओके, इस तरीके से आप करेंगे। स्टूडेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, लेट A and B sets if A intersection X equals to B intersection X equals to phi O, or A union X equals to B union X O for some set X, तो show that A equals to B। तो हमें क्या करना है? A equals to B है। तो two sets are equal when they are subset of each other। दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो ऐसे हमने प्रूव करके दिखाना है। तो A union X equals to B union X ले लिया हमने पहले, ठीक है। उसको दोनों साइड A इंटरसेक्शन X से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, A इंटरसेक्शन X। अब क्या किया इसको? A इंटरसेक्शन A यूनियन X जो होता है ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या होता है? ये A के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X, ठीक। A इंटरसेक्शन X की वैल्यू आपके पास है ये 5, तो इसके प्लेस पे आप पुट कर देंगे 5। A इंटरसेक्शन B यूनियन 5, क्या बचा? A इंटरसेक्शन B। A जो है इंटरसेक्शन B के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? A इज अ सबसेट ऑफ B, तो इक्वेशन नंबर 1 दे दी, ठीक है। उसके बाद अगेन A यूनियन X इक्वल्स टू B यूनियन X लिया। अब इसको हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पे B यूनियन X इक्वल्स टू A यूनियन X लिया। फिर इसको हमने B इंटरसेक्शन से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया B इंटरसेक्शन B यूनियन X को हम क्या लिखते हैं? B। इस पूरे को हमने क्या लिख दिया? B, ठीक है। तो B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X, फिर से B इंटरसेक्शन X इसके इक्वल है 5 के, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम? 5, ठीक है। B इंटरसेक्शन A यूनियन 5 क्या बन जाएगा? इसका यूनियन मिला है B इंटरसेक्शन A, तो B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A, इसका मतलब B इज द सबसेट ऑफ A। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। हमने लिखा टू सेट्स आर इक्वल व्हेन दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर, कि जब वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो कैसे होते हैं? इक्वल। A इक्वल्स टू B फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, इस तरीके से आप प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट लोग क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सेट्स A B and C such that A intersection B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C equals to 5। तो let A equals to 3, 4, B equals to 4, 5, C equals 3, 5, 6। अब A intersection B निकालो तो कितना आ जाएगा इसका? 4, जो नॉट इक्वल्स टू 5 है। फिर B intersection C निकाल रहे तो इसमें क्या आ रहा है? 5, तो इक्वल्स टू 5 नॉट इक्वल्स टू 5। फिर A intersection C निकाला तो वहाँ आ गया 3, ये भी नॉट इक्वल्स टू 5। फिर हम कर रहे हैं इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो इसको लिखा है इंटरसेक्शन B इन वन ब्रैकेट इंटरसेक्शन ऑफ C। A इंटरसेक्शन B हमारे पास है 4, इंटरसेक्शन C है 3, 5, 6, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं इक्वल्स टू 5, तो इसलिए ये इस तरीके से आ जाएगा आपका कि A इंटरसेक्शन B
इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। ओके, इस तरीके से करना है।